अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू SNMPSX। आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। चूँकि आप देख सकते हैं कि UBL ने आज बहुत ज़बरदस्त मूव दिया है और वैसे ही UBL मेरा फेवरेट स्टॉक है। इसकी डिविडेंड यील्ड और इसकी परफॉर्मेंस और इसके टेक्निकल इंसाइट्स की वजह से तो मैंने आज कोशिश ये की कि मैं आपके सामने UBL का एक फंडामेंटल और टेक्निकल व्यूज़ आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो जी सबसे पहले बात करते हैं UBL के फाइनेंशियल्स के ऊपर और UBL की जो परफॉर्मेंस रही है इस साल और उसके अभी जो 2 क्वार्टर्स एंड हुए हैं उसके ऊपर। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको किसी वेबसाइट के ऊपर UBL की डिटेल्स नहीं मिले तो आप सिंपली PSX की वेबसाइट पे UBL के कोड को सर्च करें और यहाँ पर आपको एक टैब नज़र आ रहा होगा फाइनेंशियल्स का। इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसके अंदर आपके सामने पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने आ जाएगी। अब आपने देखना है क्या है, आपने देखना ये पिछले 4 सालों में कोई भी हमारा स्टॉक है, वैसे तो हम UBL की बात कर रहे हैं, उसकी अर्निंग्स क्या रही है। और अगर हम UBL की परफॉर्मेंस देखें तो 2017, 18, 19 और 20 के कंपैरिजन में 2020 की टोटल इनकम काफ़ी ज़्यादा है और उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसका EPS और सबसे मेन डिस्कशन करने वाली बात जो है वो UBL के EPS की है, वो है 17.07। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 2020 जो था वो हमारा कोविड ईयर था जिसमें बहुत सारी कंपनीज रिसेशन की तरफ थी, इकोनॉमी नियरेस्ट टू कोलैप्स थी, लेकिन UBL ने बेहतरीन परफॉर्म किया और अपने पुराने ईयर के जो इसकी फाइनेंशियल्स थी, उसकी परफॉर्मेंस थी, उसके ऊपर भी आउट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थी है। बात करते हैं 2021 की, तो इसके क्योंकि 2021 अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है और UBL जो है वो कैलेंडर ईयर के ऊपर चलता है, तो हम इसके कुछ 2 क्वार्टर्स की प्रेजेंटेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। आपने क्वार्टरली के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने नज़र आ जाएगा कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर का EPS 6.05 था कि UBL के सेकेंड क्वार्टर का EPS 6.2 है। काफ़ी मैसिव चेंज है। हमें टोटल इनकम के अंदर एक अच्छा सा मूव नज़र आ रहा है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम UBL के पे आउट्स को देखें तो UBL हैज़ नेवर मिस्ड एनी पे आउट और वो अपने हर क्वार्टर्स के अंदर एक बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करता है, जिसको अगर हम लगभग कैलकुलेट करें तो इट विल गो अराउंड 120% आपको देता है डिविडेंड। इसकी बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जब आपको UBL डिप पर मिले तब आप उसको एक्यूमुलेट करें और जब आप उसमें स्ट्रेंथ नज़र आए, मैं आपको टारगेट्स भी बताऊंगा, उस पर जाके आप जो है वो UBL को सेल कर दें। अगर आपने मेरी कल की HUBC की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपके सामने लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके HUBC के ऊपर भी देख सकते हैं। मैंने इसी तरह उसकी फंडामेंटल्स डिस्कस किए और उसके बाद उसके टेक्निकल्स डिस्कस किए। ना सिर्फ ये बल्कि मैंने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी बताए हैं। तो बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं UBL की टेक्निकल इंसाइट्स की तरफ। चलो जी, अब बात करते हैं कुछ UBL की टेक्निकल इंसाइट्स की तरफ। मैंने आपके सामने 3 लेवल्स मार्क किए हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म प्रॉफिट्स के ऊपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीडियम टर्म प्रॉफिट से। मीडियम टर्म प्रॉफिट की तरफ अगर हम जाएं तो उससे पहले मैं आपको एक एरिया दिखाना चाहूँगा जो मैंने एरो से मार्क किया हुआ है कि ये एक मार्केट के अंदर गैप आया है। अगर मार्केट जब भी किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी कमोडिटी के अंदर, फॉरेक्स के अंदर कहीं भी अगर कोई गैप छोड़ देती है तो मार्केट अपने गैप को हमेशा फिल करती है। देखिए, जिस तरीके से मार्केट जब UPL के स्टॉक को बुलिश मोमेंटम के बाद बियरिश करी थी तो एक बहुत बड़ा सा गैप छूट गया था। मैं आपको एरो से मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो एरिया था UPL का, उसको मार्केट के मोमेंटम ने बाद में किस तरीके से फिल कर लिया। इसी एरिया को पहले फिल किया, यहाँ से रिजेक्शन आई, फिर जो है वो स्टॉक ऊपर की तरफ गया, अपनी पहली रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद ब्रेकआउट दिया। लेकिन चूंकि जून से ही हमें मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है तो यहाँ से रिजेक्शन आई। रिजेक्शन आने के बाद जो है वो स्टॉक ने फिर से एक ट्राई किया कि वो जाकर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, लेकिन ब्रेक नहीं कर सका और पिछले कई दिनों से जो हम एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं हमारे बिग और जो कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से, तो स्टॉक जो है वो बिल्कुल अपने डाउन जो एक बेसिक मूव है जहाँ पे वो अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है वहां पर आ गया था। जिसने 114 या 112 की लेवल्स के ऊपर एक्यूमुलेशन की थी उसको आप देख सकते हैं कि आज बड़ा फायदा हुआ होगा। 5.71 जो है वो स्टॉक ने गेन किए हैं और अभी जो मैंने आपको एरिया मार्क किया है ये मार्केट बहुत जल्द फिल हो जाएगी। तो हमारा शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट है वो 130 का होगा
उसके बाद जो हमारा मीडियम टर्म प्रॉफिट है अराउंड 4-5 महीनों के अंदर हम देखेंगे 135 का होगा। और उसके बाद अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म पिक्चर दिखाऊं तो दैट विल बी अराउंड 149.5, आप इसको 149 कंसिडर करें। तो ये कुछ लेवल्स है जिस पे यूपीएल का स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। ये जो है वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो ना सिर्फ आपको स्टॉक के अंदर कैपिटल गेन्स होंगे बल्कि आपको रेगुलर जो इंटरिम्स के डिविडेंड मिलते हैं अराउंड हर क्वार्टर के अंदर मिलता है। और यूपीएल ने कभी अपना डिविडेंड मिस नहीं किया है। हमने फाइनेंशियल्स में भी देखा था कि यूपीएल ने आउट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दी और हर क्वार्टर के अंदर डिविडेंड दिया। एट मैक्स जो है वो 120% का डिविडेंड होता है, यानी कि जो 10 रुपए का 40% 40% 40% करके उसके बाद आपको नेट ऑफ टैक्स मिलता है। अगर आप फाइलर हैं तो फिर आपके 15% रिड्यूस होता है, अगर आप नॉन फाइलर है तो 30% रिड्यूस होता है। और उसके बाद जो है आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है जो हमारे यूपीएल स्टॉक का डिविडेंड है। ये तो मैंने आपको एक टेक्निकल पिक्चर दिखाई है, लेकिन मैं आपको एक इंडिकेटर भी चलाना सिखाऊंगा जिसको हम कहते हैं फिशर ट्रांसफॉर्म। ये बताता है कि स्टॉक इस वक्त ज़्यादा ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। जीरो से कोई भी स्टॉक अगर नीचे है दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, अब इसने ऊपर जाना है। और अगर कोई स्टॉक टू की रेंज को ऊपर ब्रेक कर गया दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, अब उसे नीचे की तरफ आना है। हमने जो जो भी एरियाज देखे थे जहां पर स्टॉक ओवरबॉट था, अपने हाई के ऊपर था, वहां से वो नीचे आया, करेक्शन ली उसने, यहाँ पर जो है वो एक्यूमुलेट हुआ, फिर जो है उसने ब्रेकआउट दिया। और बहुत ज़्यादा ओवरबॉट था, करेक्शन ली, नीचे की तरफ एक्यूमुलेशन हुई, फिर एक ब्रेकआउट आया। फिर जो ओवरबॉट सिचुएशन थी तो अब ओवरसोल्ड पोजीशन पे आया, करेक्शन ली, एक्यूमुलेट हुआ, ऊपर गया। हालात सही थे लेकिन मार्केट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, सेलिंग प्रेशर था, तो इतना ज़्यादा डिप नहीं मिली। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर इतनी ज़बरदस्त डिप आई है कि वो अपने प्रीवियस लो से भी लो चला गया। यानी इस वक्त आज की कैंडल जो है वो उसने सपोर्ट दिए है ब्लू लाइन को। जब ब्लू लाइन ऊपर होती है दैट मीन्स स्टॉक जो है वो बाइंग कॉल दे रहा है, और इस वक्त एक बाय कॉल है। मैंने आपके सामने एक इंडिकेटर भी रखा है। अब आपने मेरी बात को नहीं सुनना, आपने अपना एनालिसिस करना है, देखना है कि वाकई यूपीएल एक बाय कॉल डिजर्व करता है या नहीं करता। आप इस स्टॉक के बारे में क्या समझते हैं अपनी कमेंट्स के जरिए मुझे बताएं। ये था मेरा एनालिसिस। इंशाल्लाह अगले किसी स्टॉक के एनालिसिस के साथ आपके सामने आएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।